Question number 20. Question number 20. Fx equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi. हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू पाई के लिए कंटिन्यूस है या नहीं. बराबर. ये चेक करने के लिए हमारे पास सेम मेथड है कि वे डिस्कस इट्स राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट एंड वैल्यू, या फिर फर्स्ट डेफिनेशन. See, the function is not in splitted form, so first definition also here possible. So we will prove by the first definition fa equal to limit x tends to fx और fc equal to limit x tends to cfx. उससे हम ये प्रूव करेंगे, राइट. Here f pi taking x equal to pi, so it will be pi square minus sin pi plus 5 equal to pi square sin pi is 0 plus 5 equal to pi square plus 5 number 1 for the first definition, and limit x tends to pi fx equal to limit x tends to pi. What is fx? X square minus sin x plus 5. Now see, when we can't give the limit, when the denominator is being 0 or numerator is being infinitive, but here no deno 0, no num infinitive means can give the limit. लिमिट देनी है मतलब x के प्लेस पे पाई दिखाना है, and when we give the limit at the time no write the limit, so pi square x के बदले पाई दिखाया minus sin pi 5 as it is, the value of sin pi is 0 equal to pi square plus 5 number 2, and therefore from 1 and 2 f pi equal to limit x tends to pi fx, and therefore f is continuous at x is equal to pi. लिखो भाई लिखो. See question number 11. Discuss continuity for fx is equal to sin x plus cos x, for fx is equal to sin x minus cos x, and for fx is equal to sin x into cos x. अगर आपको याद हो, कल हमने एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखा था. क्या देखा था? सी, इफ f and g are continuous, then first f plus or minus g is continuous. Second, kf is continuous where k belongs to R. Third one, f into g is continuous, and fourth one, f upon g is continuous. बराबर. तो these are the accepted results. ये हमें प्रूव नहीं करना है, तो ये सब में भी मैं यही अप्लाई करने वाला हूँ. किस तरह से? देखो, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ए, fx is equal to sin x plus cos x. अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है. आप टेक्स्ट बुक में रखो बेटा, ये सारे आपको थियरम दिए हुए हैं. थियरम में ये सब रिजल्ट्स है वो हमें एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि थियरम्स पूछते नहीं हैं, फिर भी अगर आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो. से इन एग्जाम्पल नंबर थियरम 1, ये अलजेब्रा ऑफ
कंटिन्यूटी है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर आप 17 में आओ। 17 इज सेइंग डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17 में पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, हमें वो एक्सेप्ट कर लेना है कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। फिर एग्जाम्पल नंबर 18 में ये प्रूव करके दिया हुआ है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में साइन भी कंटिन्यूअस है, कॉस भी कंटिन्यूअस है, सो टेन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। थियरम नंबर 2। तो ये सारे जो रिजल्ट्स है, मतलब ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन देयर ओन डोमेन। तो ये आपको याद रखना है, वो प्रूव करने की हमें कोई जरूरत है नहीं। साइन इज कंटिन्यूअस, cos is continuous, tan is continuous, sec is continuous, cot is continuous, all the trigonometric functions are continuous, right? तो कैसे लिखेंगे? See, taking hx equal to sin x and gx is equal to cos x. Now hx equal to sin x is continuous on R, gx is equal to cos x is continuous on R. Therefore, by algebra of continuity, we can say fx is equal to hx plus gx is continuous on R. ओ बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको 2-3 मेथड बताई थी। एक प्रैक्टिकली वी कैन से इन जनरल कि योर एज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई जिस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस हो, कहीं से भी ब्रेक होता नहीं है, वो सारे फंक्शंस कंटिन्यूस है। तो आपको पता है कि sin x का ग्राफ कैसा है, यू नो द ग्राफ ऑफ cos x, both the graphs are continuous and therefore hx plus gx means sin x plus cos x is continuous on R, राइट। उसके बाद वाला सम भी एग्जैक्ट इसी तरह से करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे माइनस लिखना है। उसके बाद वाले सम में आपको सिर्फ यहाँ पे इनटू लिखना है। तो बी और सी आप कर सकते हो एग्जैक्टली लाइक दिस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेशन उनका चेंज करना है। जैसे यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है तो सेकंड में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आएगा, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आएगा। तो ये दोनों सम्स भी आप कर सकते हो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 22। इन क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक पूरा लेक्चर में इसे दे दूंगा कंटिन्यूटी का। आज ये टाइप के जो सम्स है यहाँ पे हमें उसको ब्रेक नहीं करना है। सो वी आर गोइंग फॉर द 23rd एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। गोइंग फॉर द 23rd। fx is equal to sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0. So discuss, find all the points of continuity of f where discontinuity of f. तो भाई f कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ये हमें चेक करना है। मैंने इनिशियली आपको बताया था कि व्हेन द फंक्शन इज इन स्प्लिटेड फॉर्म, और जहां से ये
कंडीशन ब्रेक होती है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे हमें चेक करना है। बाकी सारे पॉइंट्स के लिए हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेंगे। जब तक हमारे कोर्स की मैं बात करता हूं और सिलेबस के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं कि जहां से कंडीशन ब्रेक होती है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो आप ये सब में देख सकते हो कि भैया x इक्वल टू 0 वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, राइट। अब स्प्लिटेड फॉर्म है तो हम वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट तीनों को डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट। नाउ फॉर द वैल्यू f0, भाई x इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन में है, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली? ऑब्वियस इन सेकेंड, तो ये फंक्शन मैं लूंगा और x के बदले मुझे 0 टिकाना है, सो 1 इज नंबर 1। नाउ राइट एंड लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अभी x is approaching 0 from the right hand side, मतलब x is greater than 0 which is in second condition। तो यहां पर भी हमें यही फंक्शन लेना है। Now denominator is not being 0 and numerator is not being infinitive, so can give the limit, so 0 plus 1 is 1, both are same, so हमें लेफ्ट लिमिट भी डिस्कस करनी है, अदरवाइज यहीं से काम खत्म होता। एंड limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 minus, by x is approaching 0 from the left hand side, मतलब x is smaller than 0, so first condition is there। तो हमें लेना है, अरे रे ये तो old is gold है भाई, 1, so all have same limit, same value, therefore f is continuous। बाकी पॉइंट्स के लिए तो कंटिन्यूअस है, सो देयर इजंट एनी पॉइंट एट वेयर f is discontinuous, so f is always continuous, therefore f is continuous on R, means there isn't any point at where the f is discontinuous। Clear point? So please make a note। In question number 24 हमें यही चेक करना है। देखो आपके पास बुक हमेशा होनी चाहिए। क्या बोला हुआ है, डिस्कस इफ f is defined by is continuous function। तो भी कंटिन्यूअस के लिए जो बोला है पॉइंट इज नॉट गिवन, और हमारी जो डेफिनेशन है वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है कि भाई एट दिस पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस, एट फलाना पॉइंट इट इज डिसकंटिन्यूअस। सो पॉइंट इज नॉट गिवन बट इनडायरेक्टली पॉइंट इज गिवन। क्यों? कंडीशन कहां पे ब्रेक होती है, 0 पे, तो हमें 0 के लिए ही डिस्कस करना है, बाकी कोई पॉइंट के लिए हमें डिस्कशन नहीं करना है। सो फॉर 0 वी विल डिस्कस, राइट। चलो अब यहाँ पे ये सम आप याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी जो लिखने की मेथड है दैट इज डिफरेंट, डायरेक्ट हमें लिमिट नहीं मिलेगी, याद रखना। चलो पहले f0 इक्वल टू 0 इज गिवन। अब मुझे राइट और लेफ्ट लिमिट में दोनों साथ में डिस्कस करूंगा, मतलब फर्स्ट वाली डेफिनेशन देंगे, उसके लिए हमें इस तरह से लिखना है, सी फॉर ऑल x belongs to R x square is greater than or equal to 0 means it is non-negative number। भाई किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आप नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी, राइट। नाउ वी नो द रेंज ऑफ साइन, that is close interval -1 to 1। Sine gives always answer between -1 and 1, ये हमें पता है, right? Okay, so but we are interested in x square sin 1 upon x। ये फॉर्म बनाने के लिए मैं इसे x square से मल्टीप्लाई करूंगा,
बट याद रखो जब भी आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो पूछना पड़े कि आर यू पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, बट इफ इट इज नेगेटिव इनइक्वालिटी विल बी चेंज। यू ऑल नो, सो हियर x square is non negative, so inequality remains same, so that implies minus x square less than or equal to x square sin 1 upon x less than or equal to, now we will apply sandwich theorem। इसकी लिमिट निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। if both have same limit, so इसकी भी लिमिट वही रहेगी। by which theorem? sandwich theorem। now वापस now limit x tends to 0 minus x square, see deno not being 0, nu not being infinity, so can give limit means 0, and limit x tends to 0 for this x square, same here, same, therefore by sandwich here, by sandwich theorem, limit x tends to 0, इसकी लिमिट भी वही आएगी, x square sin 1 upon x is 0। तो क्या हुआ? वही हुआ जो करना था। f0 equal to limit x tends to 0 x square sin 1 upon x, so by first definition obvious we can say therefore f is continuous function। कितना इजी है, आराम से हो जाएगा। चलो इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। fx is equal to sin x minus cos x when x is non-zero and 0 minus 1 when x is 0। तो ये हमें चेक करना है भाई कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी डिस्कस करें। भाई कहीं पे भी करो, क्यों? कंडीशन देख के करो, कहीं पे भी नहीं। 0 पे कंडीशन ब्रेक हो रही है, मतलब हम 0 पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले f0, चलो x इक्वल टू 0 यहां पर है, इट इज -1 गिवन। अभी देखो क्या होगा, अभी लेफ्ट और राइट लिमिट लेनी है, बट सेम कंडीशन, तो डायरेक्ट ले लो। नाउ लिमिट by first definition we will prove deno is not being 0, num is not being infinitive, deno है नहीं और न्यूमरेटर में infinitive नहीं आ रहा है। So give the limit taking 0 in place of x, sin 0 is 0, cos 0 is 1, minus 1। oh बन गया। Value and limit are equal, therefore f0 equal to limit x tends to 0 fx, and therefore f is continuous at x equal to 0, or you can say f is continuous function। कितना इजी हो गया, राइट? चलो आओ आगे, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 से थोड़ा फॉर्म चेंज हो रहा है, किस तरह का? देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है, इजी 3-4 क्वेश्चंस है, मैं इसमें से 2 करवाऊंगा, बाकी क्या आपको करना है, सारे इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज दैट? fx is k cos x upon pi minus 2x। if x is not equal to pi by 2, and 3 if x is equal to pi by 2। what is the question? Question is that
इट इज गिवन दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। देखो हेडिंग में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज 26 टू 29। मतलब जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वहीं पे सिर्फ डिस्कस करो क्या कंटिन्यूटी, क्या करना है भाई, कंटिन्यूटी। सो पॉइंट इज गिवन x इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा x इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए कंटिन्यूअस है ही, मतलब हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू सब कुछ इक्वल लेना है और जहां से मिले k की वैल्यू दिखानी है, राइट। चलो हियर f is continuous at x equal to pi by 2, therefore f pi by 2 equal to limit x tends to pi by 2 fx। by first definition मैं ये प्रूव कर रहा हूं क्योंकि इजी है। चलो f pi by 2 is given, that is 3। अब एक ही तो फंक्शन है हमारा भाई, x is approaching pi by 2, मतलब x is following pi by 2 going towards left hand side from the right hand side, but it cannot be pi by 2। तो ये कंडीशन आएगी, मतलब मैं फंक्शन ले सकता हूँ कि cos x अपॉन पाई माइनस 2x। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने k बाई 2 कॉमन लिया, ऊपर से k नीचे से 2 कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। आराम से देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ से निकला 2 मैंने कॉमन लिया, इसके पास नहीं था तो 2 पाई बाय 2 लिखा, 2 बाहर आया, पाई बाय 2 अंदर बच गया। अब एक ही स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है भाई, आने वाला है। cos के बदले I am writing sin pi by 2। ये तो बनी फॉर्मूला which old is gold, sin theta upon theta, so the limit will be 1, so k by 2 is 3 and therefore the value of k will be 6 is the answer। कितना इजी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी मैं करवा रहा हूँ, एक्चुअली ऑल आर वेरी इजी, तो मैं सीधा क्वेश्चन 30th पे अटैक कर रहा हूँ। 30th क्वेश्चन हम करेंगे और इस टाइप के सारे सम्स हम कंप्लीट करेंगे। 30 तक आपको सारे होमवर्क में करने हैं, 22nd के लिए थोड़ा हमें डिस्कस करना है और कल हमारा ये कंटिन्यूटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, रिमेम्बर इट। सो क्वेश्चन नंबर 30। fx is equal to 5 when x is less than or equal to 2, ax plus b 2 less than x less than 10 and 21 if x is then find a and b। मतलब क्या हुआ बेटा, बात ये हो गई कि यहाँ पे दो अननोन दिए हुए हैं a एंड b, इन दोनों को हमें डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे एक ही अननोन था तो उन्होंने क्या किया, दो सम को मर्ज कर दिया। कैसे भाई, 2 के लिए और 10 के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इनडायरेक्टली गिवन, मतलब हमें दो जगह पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कौन सी दो जगह, सो लेट मी स्टार्ट हियर। f is continuous at x is equal to 2। अब यहाँ पे हमें a b का एक इक्वेशन मिलेगा, 10 के लिए a b का एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे we will get a and b। चलो f is continuous at x equal to 2, तो ये जो कंडीशन है that is for right limit and it is for either left limit or value both, आप दोनों ले सकते हो। f is continuous तो मैं वैल्यू ले रहा हूं f2 इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। मतलब दोनों साइड से एक एक केस लेने हैं सर। यहाँ पे दो केसेस है पर दोनों के लिए आंसर 5 आएगा। वैल्यू भी 5 रहेगी, लेफ्ट लिमिट भी 5 रहेगी, 5 इक्वल टू 5 पूरी दुनिया जानती है, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैंने वैल्यू और राइट लिमिट ले ली, राइट। f2 is 5 is given. Now for the right limit, x is approaching 2 from the right hand side, मतलब ये कंडीशन, मतलब मुझे ये फंक्शन लेना है। Now see, deno is not being 0, num is not being infinitive, so can give the limit. लिमिट देनी है, मतलब x के बदले में 2 टिकाना है, so 2a plus b, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ a एंड b। अब दूसरा एक इक्वेशन लाएंगे, उसके लिए हम एक्सेप्ट करेंगे f is continuous at x equal to 10. Also f is continuous at x is equal to 10. Therefore f10, भाई वैल्यू कौन देगा? दिस वन, तो हमें ये भी तो लेना ही पड़ेगा। दोनों साइड से एक एक केस लेंगे तभी हमारा इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो गया x लेस देन 10, मतलब मुझे लेफ्ट लिमिट ही डिस्कस करनी है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, बट f10 is 21 is given, इक्वल टू फॉर द लेफ्ट लिमिट यही फंक्शन हमें लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b, देयरफॉर 21 इज इक्वल टू, आप लिमिट दे दो, सो 10a प्लस b नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, राइट। चलो by 2, 10a plus b is 21, so 8a plus 2a plus b, 8a plus 2 is 10a, 2a plus b is 21, but by 1 2a plus b is 5 is given, तो यहाँ पे हम ले लो भाई 8a plus 5 equal to 21, 21 minus 5 is 16, so 8a is 16 and therefore a is 2। क्लियर, एक ही वैल्यू मिल गई, कहीं पे भी टिका दो, सब्स्टिट्यूट इन 1, तो क्या होगा, a के बदले आप 2 टिका दो, सो 5 इज इक्वल टू 2 into 2 plus b and therefore b will be 1, which are our desired values। so आपको समझ में आ गया होगा कि 30th सम तक हमारा जो कंटिन्यूटी वाला पोर्शन है वो आज यहाँ पे खत्म होता है। मुझे थोड़े सम्स पीछे वाले और एक जो बीच में छोड़ा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट। कंटिन्यूटी अपना टॉपिक चल रहा है, चैप्टर के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 टॉपिक्स हैं। कंटिन्यूटी इज एक्चुअली टॉपिक ऑफ लिमिट, आपको पता है, जिसमें सारे सम्स लिमिट से करते हैं, बराबर। टिल 18 मैंने आपको कल करवाया था, कुछ सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ लोगों ने होमवर्क मुझे सबमिट किया है, कुछ और लोगों का बाकी है। जो जितना जल्दी बने उतना जल्दी मुझे सबमिट कर दो। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दिस gx इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट x। ब्रैकेट x को आप जानते हो, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अब ये सम करने से पहले मैं आपको ये सम करवा रहा हूं कि प्रूव दिस fx is equal to bracket x और box x is discontinuous on z। ये पूरा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इज सेम पर थोड़ा हल्का सा चेंज करके, थोड़ा सा मसाला अलग डाला, ऑब्वियस टेस्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा। तो fx is equal to bracket x
is discontinuous on z, that we have to prove. एडिशनल सम में मैं पहले ये करवाऊंगा, देन दिस, और फिर हमारी ट्रेन चलेगी आगे, राइट? चलो for all x is equal to n belongs to z, मैंने क्या किया, z में से एक जनरल नंबर लिया, दैट इज n, और x इक्वल टू n के लिए हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी है, कि इट इज कंटिन्यूअस एट फलाना पॉइंट, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ढिकाना पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी आती है। तो मैंने एक वैल्यू ले ली n, दैट इज ऑफ z, और वो जनरल फॉर्म में। चलो fn equal to bracket n, but n is integer, so it gives n number 1. इंटीजर तो इंटीजर ही आएगी, क्योंकि इंटीजर पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज गिविंग इंटीजर्स, राइट? नाउ राइट एंड लेफ्ट लिमिट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx equal to limit x tends to n plus fx is bracket x. Now x is approaching n from the right hand side. x is following n from the right hand side. मतलब ये हुआ कि x वह n की right hand side में है. It means x n से बड़ा है. Whenever x is in the right hand side of n, it will be between n and n plus 1, because the next integer will be n plus 1. n के बाद वाला जो भी इंटीजर होगा that will be n plus 1. तो यहाँ पे n x is playing between n and n plus 1. Now the definition of जब तक x यहाँ पर है, sorry, n less than or equal to x less than n plus 1, that implies bracket x is equal to n. आगे वाला नंबर हमेशा आंसर रहेगा, you know this. मैंने 11th में भी ये इंटीजर पार्ट फंक्शन पूरा लेक्चर समझाया हुआ है, और 12th में भी पूरा एक लेक्चर मैंने मॉड्यूलस फंक्शन और इंटीजर पार्ट फंक्शन के लिए लिया हुआ है. ग्रेटेस्ट लोएस्ट दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन, या तो फ्लोर फंक्शन बोलो या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन बोलो, मीनिंग इज सेम. तो याद रखो, लिमिट में या मॉड्यूलस फंक्शन हो या इंटीजर पार्ट फंक्शन हो, जब तक हम उसे रिमूव नहीं करेंगे, कैन नॉट गिव द लिमिट. लिमिट देने से पहले हमें मॉड्यूलस फंक्शन और इंटीजर पार्ट फंक्शन कंपलसरी डिस्कस करना है, उसकी डेफिनेशन से उसे अप्लाई करना है, उसके बाद में वी विल गिव द लिमिट. सो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट x के लिए डिस्कशन किया कि इफ x इज अप्रोचिंग n फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो इट इज प्लेइंग बिटवीन n एंड n प्लस 1, एट दैट टाइम द ब्रैकेट x गिव्स n. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करूंगा n. नाउ n इज कांस्टेंट एंड द लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज इटसेल्फ. तो यहाँ पे हमें लिमिट मिलेगी सेम, मीन्स वैल्यू एंड राइट लिमिट आर सेम. मतलब ये हुआ कि आपको लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, और अगर वो भी n आती है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा. बट यू कैन सी इन द हेडिंग कि वो कंटिन्यूस है ही नहीं, ऐसा ऑलरेडी चेक किया हुआ है, हमें सिर्फ बताना है यहाँ पे. एंड लिमिट x tends to n minus fx equal to limit x tends to n minus bracket x. Now x is approaching n from the left hand side. X is approaching n from the left hand side. So x is smaller than n, means it is playing between n minus 1 and n. भाई हमारा जो फंक्शन है दैट इज इंटीजर पार्ट फंक्शन, सो हमारा फोकस हमेशा होगा इंटीजर्स पे. सो द इंटीजर बिफोर n इज n minus 1. इंटीजर बिफोर n इज n minus 1.
So x is playing between n minus 1 and n. Therefore we can say n minus 1 less than or equal to x less than n. That implies bracket x is equal to n minus 1. So सबसे पहले remove the bracket equal to limit x tends to n minus 1. Sorry, x tends to n minus. Now n minus 1 is constant. So the limit of constant is itself. हमेशा याद रखो, हमेशा right limit से left limit एक जितनी कम आएगी always. If right limit is 2, then the left limit will be 1. If right limit is 50, the left limit will be 49 always. So therefore fn equal to limit x tends to n plus fx is not equal to limit x tends to n minus fx, and therefore f is discontinuous at x is equal to n and n belongs to z. या तो इतना लिखो तो भी चले, और थोड़ा सा अंदर से आपको उत्साह आ गया, आप क्रेजी हो गए, तो आप ये भी लिख सकते हो f is discontinuous on z. क्लियर? तो ये पूरा का पूरा सम एक्चुअली मैंने यहाँ पे करवा दिया, पर थोड़ा सा मसाला इन्होंने अलग से डाला है. सो ऑब्वियस इसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा, और टेस्ट अलग है तो हमें टेस्ट करने में पूरा इंटरेस्ट है. सो लेट मी स्टार्ट फॉर द टेस्ट. ये सब भी मैं आपको करवा रहा हूँ, राइट? चलो जी एंड सेम वे में n minus bracket n, but bracket is always giving integers and n is integers, तो वही बाहर आएगा. सो आंसर इज 0. अब राइट और लेफ्ट लिमिट के लिए डिस्कस करेंगे. नाउ लिमिट x टेंड्स टू n plus gx equal to limit x tends to n plus x minus bracket x. Right now x is approaching n from the right hand side. भाई ये सब चीज मैंने आगे वाले सब में डिस्कस की हुई है. x is approaching n from the right hand side, so it is playing between n and n plus 1. n less than or equal to x less than n plus 1. That implies bracket x is equal to n. तो मैं यहाँ पे अभी समझो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट फंक्शन रिमूव कर रहा हूँ. अभी मैंने लिमिट नहीं दी है. नाउ वी आर गोइंग टू गिव द लिमिट. व्हेन वी गिव द लिमिट हम लिखेंगे n इन प्लेस ऑफ x, सो इट विल बी n माइनस n इज 0. नंबर 2 दोनों सेम है तो फिर लेफ्ट लिमिट डिस्कस करो. अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो हमारी बात यहीं पे खत्म हो जाती, राइट? चलो फॉर द लेफ्ट लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू n minus fx, sorry gx, equal to limit x tends to n minus x minus bracket x, but x is approaching n from the left hand side. It means that it is playing between n minus 1 and n. So by the definition of floor function, integer part function, bracket x will be n minus 1. So we are just giving only the definition of integer part. लिमिट हमने अभी नहीं दी है, सो इसे हम ऐसे लिखेंगे. याद रखो मैंने इंटीजर पार्ट रिमूव किया. नाउ वी विल गिव द लिमिट. सो व्हेन वी गिव द लिमिट, इसके बाद में हमें लिमिट नहीं लिखनी है, इसके बाद में हमें लिमिट नहीं लिखनी है. सो n minus n minus 1 equal to n minus n plus 1. n चल बसे 1. नंबर 3, तो कैसे लिखेंगे आंसर? Therefore gn equal to
limit x tends to n plus gn is not equal to limit x tends to n minus gn. Therefore g is not continuous on z, और आप ऐसे भी लिख सकते हो g is discontinuous at x is equal to n belongs to z. Clear? So please make a note.